Hello students, today we are going to start our second chapter, The Library. The Library is a poem, and who is the author of the poem? Barbara A. Hoff is the author of poet of the poem The Library. Do you know what is library? Have you ever seen the library? Yes, I am going to tell that what is library. Library containing the collection of books and periodicals. इट मीन्स जो लाइब्रेरी होती है उसमें बहुत सारी टाइप की हर टाइप की बुक्स मिलेगी आपको और पेपर पत्र पत्रिकाएं जो होती है वो मिलती है। अपने ब्यावर में भी एक लाइब्रेरी कभी तुमने विज़िट किया? नहीं किया तो कभी करना अपनी लाइब्रेरी ब्यावर वाली। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पोएम. आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेनिंग in Hindi. I am going to translate this chapter, this poem in Hindi. You have to understand carefully. Okay. It looks like any other building when you pass it on the street, made of stone, glass and marble, made of iron and concrete. ये कह रहा है कि जब भी कभी तुम लाइब्रेरी के पास से गुजरोगे, सड़क पे चल रहे हो और आपके पास यदि कोई लाइब्रेरी से आप मूव होते हो चल रहे हो, यानी लाइब्रेरी के पास से जब आप निकले तो वो देखने में वैसी ही बिल्डिंग होती है जैसा कि अपना घर होता है। ये भी वैसी ही बनी होती है, स्टोन से, ग्लास से, मार्बल से और आयरन, इन सब चीज़ों से बनी हुई थी। कंक्रीट का मतलब होता है जो मिक्सचर होता है ना, जैसे सीमेंट और कंक्रीट मिक्स करते हैं अपन, ठीक वैसे ही लाइब्रेरी बनी होती है जैसी अपना घर बना होता है। बट वंस इनसाइड यू कैन राइड अ कैमल और अ ट्रेन। अब वो कह रहा है कि आप जब किसी भी लाइब्रेरी के अंदर एंटर करोगे तो उसके बाद में आपको जब पता चलेगा कि इस लाइब्रेरी में क्या है, कि आप बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं, जब आप विज़िट करोगे उसके अंदर तब आप किसी भी बुक को ओपन करोगे, डेजर्ट से रिलेटेड कोई बुक ओपन करोगे तो आप क्या फील करोगे कि बर्निंग डेजर्ट में हम आ गए हैं और एक कैमल पे हम राइड कर रहे हैं या किसी ट्रेन में हम राइड कर रहे हैं। एंड और आप यदि ऐसी कोई बुक खोलोगे जिसमें रोम, सेम या नोम जैसे कोई कंट्री या किसी भी सिटी का नाम हो, किसी भी सिटी को विज़िट करने के लिए उसी सिटी के बुक को आप ओपन करोगे तो आप उस सिटी को भी विज़िट कर सकते हो। ठीक है। फिर फील हरिकेन, ये कह रहे हैं आगे कि किस तरह से आप यदि कोई ऐसी साइंस से रिलेटेड बुक ओपन करते हो तो आप हरिकेन को भी फील कर सकते हो। एज यू मीट द किंग ऑफ रोम, और किसी राजा से भी मिल सकते हो। अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि मीट ए किंग एंड लर्न एंड हाउ टू बेक अ पाई। यानी ये सारी अलग अलग टाइप की बुक्स है, जिस भी बुक को आप ओपन करोगे आप उसी चीज़ को फील करने लग जाओगे। अब ये कह रहा है कि आप यदि कुकिंग बुक को ओपन करते हो तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या बेक अ पाई मतलब कोई भी खाने पीने की एक बन हो सकता है, छोटा केक हो सकता है, समोसा, कचौरी, कोई भी चीज़ हो सकती है। कि आप किसी भी चीज़ को बेक कैसे कर सकते हो, एक केक को कैसे बेक कर सकते हो, ये आपको वहाँ पता चल जाएगा। गो टू सी प्लांट एंड ट्री, आप किसी सी से रिलेटेड समुद्र की किताबें कोई खोलते हो तो आप समुद्र की लहरों से रिलेटेड बातें आपको पता चल जाएगी। एंड प्लांट ट्री, और किस तरह से ट्री को उगाना चाहिए ये भी आप यदि प्लांटेशन की कोई बुक खोलोगे तो आप वहाँ उसको विजिट करोगे, एक पेड़ को कैसे लगाना चाहिए। फाइंड हाउ द एयरप्लेन्स एंड ट्रेन अ हॉर्स एंड ऑफ कोर्स हैव ऑल द थिंग्स all the dogs you would like, see the moon and sandy dunes or catch the hopping pike। देखो ये कह रहा है कि आप यदि साइंस रिलेटेड बुक्स खोलेंगे तो आप एयरप्लेन्स, यानी ये वो कह रहा है यहाँ पे कि साइंस बेस्ड बुक के अंदर आप एरोप्लेन को कैसे फ्लाई करना है वो जानोगे, और ट्रेन को कैसे ड्राइव करना है वो जानोगे, एक हॉर्स को कैसे राइड करते हैं वो आपको पता चलेगा। और स्पीसीज ऑफ डॉग्स, बहुत सारी डॉग की प्रजाति के बारे में, यदि आप कोई भी डॉग की बुक खोलोगे तो आप उसमें बहुत कितने टाइप के कुत्ते होते हैं वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। और इसके अलावा अब वो ये कह रहा है कि आप यदि कोई मून से एक्स्ट्रोनॉट जैसी कोई बुक ओपन करेंगे तो आप वहाँ पे एंड व्हेन यू स्टेप लाइटली इन द मून, और एक ऐसा लगेगा जैसे आप मून के ऊपर उतर गए हैं। एंड सैंडी ड्यून्स, आपको सैंडी ड्यून्स भी देखने को मिलेंगे यदि आप सैंडी ड्यून्स की बुक ओपन करेंगे तो। यू कैन कैच ए लार्ज एस्ट्रेक्स इन द गैलेक्सी। एस्ट्रेक्स क्या होता है? ये पाइक जो होता है ना, हॉपिंग पाइक का मतलब होता है एक बड़ा सा तारा। तो वो कह रहा है कि गैलेक्सी की बुक आप ओपन करोगे तो आप गैलेक्सी को भी देख पाओगे वहाँ पे, यानी एक बड़े से तारे को भी आप आइडेंटिफाई कर सकोगे, उसके बारे में भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। यू जस्ट फाइंड
many things in all these types of books. Everything the books can bring you shall find inside those walls. अब ये कह रहा है कि आपको हर तरह की बुक, एवरीथिंग यानी हर टाइप की बुक आप वहाँ देख सकते हो. कहाँ पे? इनसाइड दीज वॉल्स यहाँ पे उस लाइब्रेरी के लिए कहा गया है कि इन दीवारों के अंदर ही आप हर चीज़, हर टाइप की बुक्स फाइंड कर सकते हो और ब्रिंग कर सकते हो. अ वर्ल्ड इज़ देयर फॉर यू टू शेयर व्हेन द एडवेंचर्स कॉल. ये क्या, एक ऐसी एक दुनिया है ये, यानी लाइब्रेरी के अंदर जब तुम जाओगे एक चमत्कारी दुनिया है, एक ऐसी दुनिया है जिसमें अब तुम अपने एडवेंचर्स शेयर कर सकते हो. यानी तुम जब फील करोगे, कब फील करोगे? जब तुम किताबें खोल के पढ़ोगे, उनको समझोगे, उनको देखोगे, उनकी पिक्चर्स देखोगे, उनके बारे में जब तुम रीड करोगे तो आपको वैसा ही फील होने लग जाएगा जैसे आप पिक्चर के अंदर देखते हो, जैसे ही आप उस बुक के अंदर देखते हो, जैसे ही आप उस बुक के अंदर पढ़ रहे हो. एंड यू कैन नॉट टेल इट्स मैजिक बाय द वे द बिल्डिंग लुक्स. अब ये कह रहा है कि ये एक ऐसा मैजिक है, इस बिल्डिंग को देख के तुम ये नहीं कह सकते कि ये इस तरह के मैजिक हमने कहीं देखा है. तुम बोल ही नहीं सकते क्योंकि ये देखने में कैसी है, अपने घर जैसी ही होती है. बट देयर इज़ अ वंडरमेंट विद इन इट. वंडरमेंट है कि हैरत अंगेज करने वाली ऐसी बातें, वो सारी चीज़ें जो मैंने अभी देखी वो सब कहाँ मिलेगी? विद इन इट, सिर्फ यहीं मिलेगी, यानी इस लाइब्रेरी में ही आपको मिलेगी. द वंडरमेंट ऑफ बुक्स, वो क्या है? किताबों की हैरत अंगेज कहानियाँ, यानी हर टाइप की किताबें आपको यहाँ देखने को मिलेगी और उनको देख के बहुत एडवेंचरस आपको फील होगा. और वो कहाँ होगा? सिर्फ इस लाइब्रेरी के अंदर.